नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के शिलान्यास के बारे में। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को यहां पर 1:10 पर नए पार्लियामेंट के बिल्डिंग पर शिलान्यास किया गया था और उन्होंने चांदी की ईंट रखी। यहां पर अब जानना यह है दोस्तों कि ये जो मुहूर्त है 1:10 ये सही था या नहीं था, और कब तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और किस तरह से ये प्रोसेस में आगे बढ़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस नए बिल्डिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर आधारशिला की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक समय होगा जब ये बिल्डिंग बनके तैयार रहेगी। जी हाँ, ये बात आप अभी से लिख लीजिएगा कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल रहेगा जब ये बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी होगी। वैसे अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो वो अगस्त 2022 में इसका काम पूरा करके इसका एक तरह से उद्घाटन, जिसको हम बोलते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उस समय हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष 75 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए वो उस समय पे, उस मुहूर्त पे इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। तो वो चाहते हैं कि 2 साल में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये जो दिन था, ये जो मुहूर्त था, क्या उसके आधार पर ये चीजें सही हैं या नहीं है, और आगे इस काम में क्या क्या होता हुआ हमें दिखाई देगा, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जैसे मैंने एनर्जी अपडेट में भी कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, और उसी दिन उसी समय कुछ बड़ा कुछ नया भी होते हुए यहाँ पर दिख गया। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो लग्न जो बना यहाँ पर 1:10 का 10 दिसंबर 2020 का ये जो लग्न बनता है यहाँ पर, ये लग्न पर शनि का पूरा प्रभाव यहाँ पर रहता है। जी, जब लग्न पर शनि का प्रभाव है, और शनि जो है वो यहाँ पर धीरे चलने वाले प्लेनेट है। शनि ऐतिहासिक काम भी करवाते हैं और शनि धीरे भी चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लग्न पर शनि का प्रभाव किस तरह से असर दिखाएगा। साथ ही साथ मुहूर्त ज्योतिष जो है उसके अनुसार अगर देखा जाए, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि भारत के जो ज्योतिष है जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला है, उन्होंने बहुत सोच के, बहुत समझ के और बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए इस दिन का चयन किया होगा, इस मुहूर्त का चयन किया होगा। बट फिर भी मैं अपने कैलकुलेशंस को आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि मेरी कैलकुलेशन आखिर क्या कहती है। तो देखिए, ये जो मुहूर्त का दिन था, अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 दिसंबर कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, मृगशीर्ष मास और कन्या राशि में चंद्रमा, चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। लग्न जो बनता है वो यहाँ पर मीन लग्न बनता है। अब देखिए, मीन लग्न, शनि कहां पर बैठे हैं? शनि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, शनि स्वराशि बैठे हुए हैं, और गुरु और शनि का गज केसरी योग यहां पर बन रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 20 तारीख से पहले जितने अच्छे काम होने हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि 20 तारीख से पहले गज ये नीच भंग राजयोग यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नीच भंग राजयोग यहां पर जो बन रहा है, ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा इफेक्टिव राजयोग यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहां पर इसका फायदा यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मिला और हमारे देश को भी मिला। दूसरी चीज अगर हम यहां पर देखें तो देखिए, मीन लग्न की कुंडली बनती है, और मीन लग्न की कुंडली में जिस तरह से हम ऐतिहासिक पल को अगर देखें, ऐतिहासिक चीजों को अगर हम देखें, तो यहां पर देखा जाए तो दशमी तिथि, वैसे अगर आप देखेंगे तो दोपहर के 1 बजे बाद एकादशी लग चुकी थी। जी हाँ, तो जो शिलान्यास एक्चुअली हुआ है वो एकादशी में हुआ है। जी, तो जो शिलान्यास हुआ है वो एकादशी में हुआ है, बट और दिन था आपका गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन चित्रा नक्षत्र योग और सौम्य का नक्षत्र। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, राम मंदिर के मुहूर्त के नीचे के औसत के विपरीत यह मुहूर्त काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा इफेक्टिव है। जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस समय जो मुहूर्त था वो बहुत छोटा सा था, बहुत कम अंतराल का मुहूर्त था, बट ये वाला जो मुहूर्त है ये उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल मुहूर्त है। जब मैंने वीडियो बनाया था राम मंदिर के ऊपर, तब काफी लोगों ने मुझे काफी सारे मैसेजेस भी भेजे थे कि ऐसा मुहूर्त नहीं हो सकता, आपने गलत बनाया, ये वो है। बट बाद में वो देखेंगे समय के साथ कि किस तरह से
चीजें वहां पर चलते हुए निकल के आती है। देखिए, किसी भी चीज का मुहूर्त निकालना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। मुहूर्त ज्योतिष का बहुत बड़ा अध्याय है और मुहूर्त ज्योतिष में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। यहां पर देखिए तो दिन जो है वो बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पति राजा इस दिन के। और दिल्ली में अगर हम देखें तो समय के अनुसार 1:05 से लेके 1:56 तक ये जो कार्यक्रम था वो चल रहा था। जी हाँ, यहां पर अगर देखें तो शुभ समय यहां पर दिखाई जरूर देता है, बिल्कुल शुभ समय दिखाई देता है। और बृहस्पति का होरा जो था वो काफी ज्यादा शुभ था। साथ ही साथ मृगशीर्ष मास जो होता है वो जमीन तोड़ने की रस्म के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। बड़े भवन के निर्माण के लिए ये मृगशीर्ष मास बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यहां पर अगर देखा जाए तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है जब इस महीने में किसी भी तरह से भवन का, प्रॉपर्टी का काम किया जाता है। जी हाँ, अब यहां पर अगर देखें तो चंद्रमा कहां है? कन्या राशि में। चित्रा नक्षत्र भी शुभ है यहां पर, कन्या राशि भी शुभ है यहां पर। जी, और अगर हम यहां पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की अगर कुंडली देखेंगे हम यहां पर, तो उनकी कुंडली में भी चंद्रमा जो है वो अच्छे ही जगह पर दिखाई देता है। तो यहां पर जिस तरह से एक दिन का चयन हुआ, जिस तरह से एक चीज का चयन हुआ और जिस तरह से एक मुहूर्त बनके एक व्यक्ति द्वारा शिलान्यास हुआ, ये पूरा का पूरा क्रम एक तरह से कहीं ना कहीं कड़ियों में जुड़ा हुआ है आपस में। शायद किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट ये सारी चीजें जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, और यही हकीकत है कि ये कड़ियां जुड़ के ही एक बड़ा मुहूर्त बना और इस मुहूर्त में इस तरह से शिलान्यास यहाँ पर हमें देखने को मिला। सूर्य बुध का समायोजन भी यहाँ पर दिखाई देता है कुंडली में, और बुधादित्य योग भी यहाँ पर बनता है। कर्म स्थान पर बुधादित्य योग का बनना यहाँ पर काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, काफी ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पर दिखाई देता है। तो देखिए, पॉजिटिव चीजें तो काफी ज्यादा है इस मुहूर्त में, नो डाउट बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अब देखना यह है कि नेगेटिव क्या है। देखिए दोस्तों, नेगेटिव में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्रहों की जो डिग्रीज हैं या ग्रहों का जो इफेक्टिव है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जहां पे एक तरह से शनि दुर्बल है, गुरु कमजोर है, यहां पर मंगल देखे तो कमजोर है। तो जब ग्रहों का इस तरह से समायोजन है और ग्रह आपस में थोड़े से कमजोर होकर जब बैठ जाए तो वहां पर दिक्कतें कहीं ना कहीं आ जाती है, परेशानियां कहीं ना कहीं आ जाती है। जी हाँ, जब ग्रह कमजोर होते हैं तो उनमें उतनी ज्यादा पावर नहीं होती और उसके कारण से अच्छा खासा मुहूर्त, अच्छा खासा योग भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। यहां पर अगर नवमांश को भी देखेंगे तो नवमांश भी यहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। जी, इसका मतलब यहां पर यह दिखाई देता है कि ये जो पार्लियामेंट का जो पूरा साल भर का 2 साल का जो पूरा ट्रांजैक्शन रहेगा, पूरा जो काम रहेगा, ये कहीं ना कहीं विवादों से जूझते आगे बढ़ेगा, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। 2 चीजें इसमें आ सकती है स्पेशली। पहला, या तो बजट आप बोल सकते हैं या फाइनेंस आप बोल सकते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा इसमें विवाद, अपोजिशंस आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाते हुए दिख सकते हैं यहां पर, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। या फिर कुछ ऐसी आपदाएं, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी परेशानियां जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको जानना भी जरूरी है। देखिए, यहां पर देखिए मंगल और शनि को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब इस तरह की चीजों को काम किया जाता है, क्योंकि यहां पर देखिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनी जाती है तो हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि वो लंबे समय तक चले। जी हाँ, वो लंबे समय तक चले, हमें ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहां पर अगर हम देखें तो मंगल और शनि का जो प्रभाव है, मंगल और शनि का जो इस कुंडली में जो इफेक्ट दिख रहा है, ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मैं इसको दीर्घायु बोलूं। जी हाँ, ये नहीं बोल सकता कि ये 100 साल तक रहेगा। बीच बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है कि और काम कराना पड़ जाए इसमें, ये बिल्कुल जरूरी हो सकता है यहां पर। साथ ही साथ बीच में कोई ना कोई दुर्घटनाएं भी हो सकती है। निर्माण कार्य के दौरान की बात कर रहा हूं मैं, कि निर्माण कार्य के दौरान भी कोई ना कोई दुर्घटनाएं इसमें हो सकती है। ऐसे पूरे चांसेस यहां पर दिखते हैं। जी, यहां पर अगर हम और देखें तो परियोजना में मुझे देरी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। कुछ कानूनी अड़चन, कुछ बजट पैसों से रिलेटेड अड़चन, या फिर कुछ किसी वाद विवाद के कारण ये थोड़ा सा डिले मुझे होता हुआ दिखाई देता है।
यहां पर केंद्र सरकार को पूरी तरह से शांत रखे, अपने आप को डाउन करके विनम्रता के साथ ही इस परियोजना को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो इस परियोजना में देरी होने की संभावनाएं पूरी यहां पर दिखाई देती है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर पूरा ये कंप्लीट ना हो, बट क्योंकि समय पे मुहूर्त करना है, हमें 75 साल पे मुहूर्त करना है, तो वो मुहूर्त कर दिया जाए, बट इसका निर्माण कार्य लंबे समय तक चलता ही रहे, ऐसे चांसेस हैं। कितना टाइम की देरी होगी? देखिए मिनिमम 6 महीने की देरी मुझे यहां पर दिखाई देती है कि 6 महीना देरी होगा ही होगा, और मैक्सिमम मैं मान के चल सकता हूं कि 2-2.5 साल की देरी इसमें हो सकती है। मतलब कि ये जो 2 साल का प्रोजेक्ट है, ये 2 साल 6 महीने चल सकता है, या फिर ये 4 साल तक भी चल सकता है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए निर्माण प्रक्रिया में केंद्र सरकार को काफी ज्यादा सावधानी से काम करना होगा। एक अच्छी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, आई होप तो वो काम जो है वो अच्छा ही चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कहीं ना कहीं कानूनी अड़चने, दूसरा पैसों से रिलेटेड दिक्कतें, और तीसरा यहां पर जो दिक्कतें हैं वो है कि काम बातचीत के कारण बिगड़ सकता है, ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। देरी है इसमें, शनि का जो प्रभाव है, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो लग्न पे पड़ रही है, और शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे मंगल के ऊपर पड़ रही है, मंगल को भी वीक कर रही है, शनि खुद भी वीक है, और गुरु भी यहां पर नीच के होने के कारण उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ज्यादा होना चाहिए थे। हालांकि लाभ स्थान का जरूर बैठा है वहां पर, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है वहां पर, तो इन्हीं योगों के कारण से ये एक उम्मीद है कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बट मुझे फिर भी लगता है कि डिले इसमें संभव है। उम्मीद करता हूं आप इस मुहूर्त ज्योतिष को समझे होंगे, और मुहूर्त ज्योतिष के हिसाब से जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको आपको समझ में आएगा। एक चीज ये और बता देता हूं कि जब ये बिल्डिंग बन के खड़ी होगी तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आलीशान बिल्डिंग यहां पर बनेगी है, और इसका नजारा देखने के लिए दूर दूर से लोग आने की प्रयास कर सकते हैं, ऐसे भी चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। मतलब इसका जब ये बन जाएगा तो इसका एक नाम होगा, इसकी एक ख्याति होगी, इसकी एक प्रसिद्धि होगी, ये जरूर आपको देखने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।